वेलकम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू दिस न्यू एपिसोड। और आज के एपिसोड में हम जानेंगे कि लेंस से इमेज, अगर किसी लेंस के सामने कोई ऑब्जेक्ट है तो उसकी इमेज कहाँ पर बनेगी। ठीक है, देखते हैं। उसके पहले आप लोग एक चीज़ पर ध्यान दें, जैसे ये कॉन्वेक्स लेंस है, ये कॉनकेव लेंस है। दोनों सरफेस जो दोनों रिफ्रैक्टिव सरफेस हैं वो कॉनकेव हैं। ये प्लेन और कॉन्वेक्स टाइप का है। ये कॉन्वेक्स प्लेन टाइप का लेंस है। थोड़ा दूर बना देते हैं ऐसे। ये प्लेन और कॉनकेव, और ये कॉनकेव एंड प्लेन। ऐसे मतलब हमने लेंस बना दिए। ये कॉन्वेक्स कॉनकेव प्लेन कॉन्वेक्स प्लेन कॉनकेव और कॉनकेव प्लेन, इस टाइप के जैसे हमने फॉर एग्जाम्पल आपको लेंस बना के दिए। इस हर लेंस में आप देख रहे हैं कि दो सरफेस हैं। लेंस में दो रिफ्रैक्टिव सरफेस होते हैं। लेंस की डिफिनीशन ही ऐसी है कि लेंस एक ट्रांसपेरेंट मीडियम होता है जिसमें दो रिफ्रैक्टिंग सरफेस होते हैं। वो रिफ्रैक्टिंग सरफेस स्फेरिकल भी हो सकता है और प्लेन भी हो सकता है। जैसे ये पहला सरफेस हुआ, ये दूसरा सरफेस हुआ। पहले सरफेस की जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो है r1, और दूसरे, ये पहला सरफेस ये दूसरा सरफेस। ऐसे ही इधर का हम पहला लेंगे, इधर का दूसरा लेंगे हर उसमें। तो पहले सरफेस की जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है उसको r1 बोलेंगे, और दूसरे सरफेस की जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है उसको r2 बोलेंगे। जैसे पहला सरफेस है तो इसका सेंटर ऑफ, ये देखो ऐसे है ना, तो जिस स्फेयर से ये सरफेस बना है उसका सेंटर कहीं इधर होगा, तो एक तरह से इसके पोल से ये जो डिस्टेंस है वो r1 है। ठीक है, और इसके पोल से, इस वाले सरफेस के पोल से, यानी दूसरे सरफेस के पोल से इसका जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है C2, वहाँ से इसकी जो डिस्टेंस है वो r2 है। ठीक है, r1 r2 पॉजिटिव लेंगे कि निगेटिव लेंगे डिपेंड करेगा कि आपका ऑब्जेक्ट किस साइड में रखा हुआ है। अगर हमारा ऑब्जेक्ट लेंस के मान लो इधर रखा हुआ है तो यहाँ से चलने वाली रे ऐसे जाएगी, तो इस लेंस के उस पार जो रेडियस हैं उनको हम पॉजिटिव लेंगे। यानी अगर यहाँ से देखो तो r1 पॉजिटिव आएगा और r2 हमारा नेगेटिव आएगा, क्योंकि r2 इधर है। अगर यही ऑब्जेक्ट हमारा इस साइड में होता कहीं, तो यानी अब ऑब्जेक्ट से रे इधर चलेगी, तो इस कंडीशन में लेंस से इस ओर की डिस्टेंस पॉजिटिव होंगी और इस ओर की डिस्टेंस नेगेटिव होंगी। तो अगर ऑब्जेक्ट इधर होता तो हमारा जो r2 होता वो पॉजिटिव होता और r1 हमारा नेगेटिव लेते हैं हम साइन कन्वेंशन के अनुसार। तो पॉजिटिव लेना है नेगेटिव लेना है, ये तो डिपेंड करेगा कि ऑब्जेक्ट आपका लेंस के किस साइड में रखा है। ऑब्जेक्ट जो है वो लेंस के किस साइड में रखा है, उसी के अनुसार r1 r2 जो है हमारी पॉजिटिव हो जाती हैं। तो ये तो हुआ साइन कन्वेंशन। इसका यूज हम हर लेंस में अपनी ऑब्जेक्ट के लोकेशन के अनुसार करते हैं। जैसे यहाँ पे आओ तो यहाँ पर जो पहला सरफेस है, ये सरफेस नंबर 1, ये सरफेस नंबर 2। पहला सरफेस हमारा प्लेन है, यानी r1 हमारा इनफाइनाइट आएगा। प्लेन सरफेस की रेडियस ऑफ कर्वेचर इनफाइनाइट होती है, याद रखना। और सेकंड जो है उसकी r2 है। सेकंड सरफेस की रेडियस ऑफ कर्वेचर r2 है, तो वो इस पोल से जहाँ उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा
ये दूसरा फेस है तो उसको दूसरा नाम दे देते हैं सेकेंड, और ये जो डिस्टेंस है वो हमारा R2 है। अब ये R2 पॉजिटिव है कि निगेटिव है डिपेंड करेगा कि हमारा ऑब्जेक्ट किस ओर रखा हुआ है। अगर ऑब्जेक्ट इस ओर रखा हुआ है यहाँ पे, तो यानी ऑब्जेक्ट से जब लेंस पर जब रे गिरेंगी तो वो है इस साइड में चलेंगी। ऑब्जेक्ट से जब लेंस पर कोई रे गिरेगी, लाइट रे, तो वो ऐसे चलेगी। ऐसे चलेगी तो मतलब इसका मतलब है कि लेंस के उस ओर की डिस्टेंस पॉजिटिव और इस ओर की डिस्टेंस निगेटिव। तो अगर ऑब्जेक्ट ऐसे है तो इस ये जो कॉन्वेक्स सरफेस है, स्फेरिकल सरफेस, इसकी जो रेडियस है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर वो इधर है, यानी वो आएगी हमारी पॉजिटिव। अब अगर यही ऑब्जेक्ट हमारा इस ओर रखा होता तो यहाँ से रे चलती, तो यानी लेंस के उस साइड में जो चीज़ जो डिस्टेंस है वो पॉजिटिव लेंगे और इस साइड में वो डिस्टेंस निगेटिव लेंगे। तो इस केस में हमारा R2 जो यानी जो रेडियस आएगी वो निगेटिव आएगी। तो मतलब R1 R2 को पॉजिटिव और निगेटिव कैसे लेना है ये डिपेंड करता है आपके ऑब्जेक्ट की लोकेशन पर। ऑब्जेक्ट से रे चलेंगी लेंस की ओर और जिस साइड में जा रही है लेंस की ओर, ऑब्जेक्ट से लेंस की ओर रे चलेगी तो लेंस के उस पार की चीज़ें जो कि उसी डायरेक्शन में है, रे की डायरेक्शन में, उधर पॉजिटिव डिस्टेंस लेंगे और जिस ओर ऑब्जेक्ट होगा उसको निगेटिव डिस्टेंस लेंगे। तो R1 R2 पॉजिटिव निगेटिव, ये जो रेडियस ऑफ कर्वेचर हैं जो लेंस के दोनों सरफेस के, दोनों रिफ्रैक्टिव सरफेस के जो रेडियस ऑफ कर्वेचर हैं, इनको पॉजिटिव लेना है कि निगेटिव लेना है, ये डिपेंड करेगा कि ऑब्जेक्ट आपके लेंस के किस साइड रखा है। तो ये तो बात आप जान गए, और ये भी बात आप जान गए कि जो प्लेन रिफ्रैक्टिव सरफेस है उसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर इनफाइनाइट होती है, ये हम आपको अच्छे से बता चुके हैं। तो ये तो हम कुछ आपको फिर से एक बार रिमाइंड कराना चाह रहे थे। अब हम आते हैं कि लेंस से इमेज कहाँ पे बनती है। अगर ऑब्जेक्ट किसी डिस्टेंस पर रखा है तो लेंस से इमेज कहाँ पर बनेगी, इसको हम देखते हैं। तो साइन कन्वेंशन आप यूज करना जानते हैं, ठीक है, तो वो हम आपके लिए छोड़ देते हैं। बेसिक चीज, लेंस एक ट्रांसपेरेंट मीडियम है, लेंस एक ट्रांसपेरेंट मीडियम है और लेंस में दो रिफ्रैक्टिव सरफेस होते हैं। लेंस से अगर किसी ऑब्जेक्ट का इमेज बनता है तो उस रे को दो बार रिफ्रैक्शन का सामना करना पड़ता है बोथ रिफ्रैक्टिव सरफेसेस पे, ठीक है। तो हम यहाँ बिल्कुल फिक्र नहीं करेंगे बिल्कुल कि किस टाइप का यहाँ पर लेंस रखा हुआ है। अभी जैसे हमने ढेर सारे जो लेंस बनाए थे, किसी भी टाइप का लेंस हो सकता है, बस हमको ये पता है कि लेंस में दो रिफ्रैक्टिव सरफेस होते हैं। ये देखो दो रिफ्रैक्टिव सरफेस हैं भाई, लेंस में दो रिफ्रैक्टिव सरफेस हैं, ठीक है। ये मान लो एक तरह से एक लेंस हुआ। लेंस एक ट्रांसपेरेंट मीडियम है, किसी भी टाइप का हो सकता है, कॉन्वेक्स कॉन्वेक्स कैसा भी। ये एक ट्रांसपेरेंट मीडियम, ये ट्रांसपेरेंट मीडियम मान लो ये है ग्लास, ये एक ट्रांसपेरेंट मीडियम है, ये है ग्लास और इसके दो रिफ्रैक्टिव सरफेस हैं, पहला सरफेस दूसरा सरफेस, इसको नंबर 1 और इसको नंबर 2। कोई दिक्कत? ये एक लेंस है और ये एक मीडियम में रखा है, ऐसा मीडियम जो कि इसके दोनों सरफेस की ओर सेम है, वही मीडियम। तो थोड़ी देर के लिए हम यहाँ ग्लास नहीं लिखते हैं। मान लो लेंस का कोई भी मटेरियल है, लेंस का ग्लास हो सकता है, फाइबर हो सकता है या कुछ और ट्रांसपेरेंट मीडियम हो सकता है। तो लेंस का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसको नाम दे देते हैं μ2। इसके पहले सरफेस के इधर भी एक मीडियम होगा, एयर हो सकती है या कुछ भी हो सकती है, कोई ऑयल हो सकता है, वाटर हो सकता है, कुछ भी, तो उसको हम दे देते हैं उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का नाम μ1 और सेम मान लेते हैं, सेम इधर भी है। यानी लेंस के दोनों रिफ्रैक्टिव सरफेस की ओर जो सराउंडिंग मीडियम है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वही है, यानी सेम सराउंडिंग मीडियम है। जो इधर सराउंडिंग मीडियम है वही इधर है। अगर ये लेंस है ग्लास का तो इधर एयर है तो इधर एयर है, इधर वाटर है तो इधर वाटर है,
इधर ऑयल है तो इधर ऑयल है, मतलब लेंस के दोनों रिफ्रैक्टिव सरफेस के चारों ओर वही मीडियम है, तो उसको हम μ1 और μ1 यानी सेम सराउंडिंग मीडियम। लेंस का मटेरियल अलग हो सकता है तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2। करेक्ट, समझ में आया? अब देखो, ये पहला सरफेस है, पहले सरफेस से हम मान लेते हैं कि u डिस्टेंस पर एक ऑब्जेक्ट है हमारा O। ठीक है, पहला सरफेस का शेप कुछ भी हो सकता है, अभी हम शेप स्पेसिफिक नहीं है, अभी हम शेप स्पेसिफिक कोई बात नहीं करेंगे। हमने अभी इसके पहले बहुत सारे लेंस बनाए थे, मतलब कुछ भी शेप हो सकता है सरफेस का, प्लेन हो सकता है, कॉनकेव हो सकता है, कॉन्वेक्स हो सकता है, दोनों कॉन्वेक्स हो सकते हैं, दोनों कॉनकेव हो सकते हैं, मिक्सचर, मतलब कुछ भी हो सकता है शेप। इसीलिए हमने उनको कोई शेप नहीं दिया, जस्ट 1 और 2 लिखा, और पहले सरफेस की रेडियस ऑफ कर्वेचर R1 और दूसरे सरफेस की रेडियस ऑफ कर्वेचर R2। ठीक है, पहले सरफेस से u डिस्टेंस पर, मान लो ये पहला सरफेस है, सरफेस नंबर 1, यहाँ से u डिस्टेंस पर एक ऑब्जेक्ट रख दिया हमने O। अब क्या होगा, अब इस O का इस लेंस से इमेज बनेगा, लेकिन इमेज 2 बार के रिफ्रैक्शन के बाद बनेगा, क्योंकि यहाँ से चलने वाली कोई भी रे पहले सरफेस पर रिफ्रैक्शन करेगी, उसके बाद उसका उस रिफ्रैक्शन से उसका एक वर्चुअल इमेज बनेगा O', और वो इमेज दूसरे सरफेस के लिए एक ऑब्जेक्ट का काम करेगा, फिर दूसरे सरफेस पर रिफ्रैक्शन होगा, और फाइनली कहीं पर, जरूरी नहीं कि इस साइड, कहीं भी इमेज बनेगी, और इमेज मान लो लेंस से v डिस्टेंस पर बनती है। समझ में आया? पहले सरफेस से u डिस्टेंस पर कोई ऑब्जेक्ट रखा है, ये ऑब्जेक्ट जो है वो पहले सरफेस से u डिस्टेंस पर रखा है। अब यहाँ से रे चलेंगी, लाइट रेज, तो जो पहला सरफेस है, पहला रिफ्रैक्टिव सरफेस, उस पर रिफ्रैक्शन होगा, रिफ्रैक्शन के बाद इमेज बनेगी। वो इमेज कहीं भी बन सकती है, इस साइड में बन सकती है, उस साइड में बन सकती है, कहीं भी बन सकती है, इमेज बनेगी। वो इमेज दूसरे सरफेस के लिए एक ऑब्जेक्ट का काम करेगी, वो इमेज इसके लिए एक ऑब्जेक्ट का काम करेगी। अब दूसरे सरफेस पर रिफ्रैक्शन होगा, वहाँ से चलने वाली जो रे हैं वो दूसरे सरफेस पर रिफ्रैक्शन करेंगी, और दूसरे सरफेस से एक इमेज मिलेगा, फाइनल इमेज। तो ये जो बीच में जो ऑब्जेक्ट जो इमेज जो बना बीच में, यानी पहले सरफेस के रिफ्रैक्शन के बाद जो इमेज बना, जो कि दूसरे सरफेस के लिए एक वर्चुअल इमेज का काम करेगी। ठीक है, ये फाइनल इमेज नहीं है, ये पहले सरफेस से बना इमेज है, ये दूसरे सरफेस के लिए एक वर्चुअल इमेज का काम करेगी, फिर दूसरे सरफेस पर रिफ्रैक्शन होगा और फाइनली हमारा इमेज बनेगा। और मान लेते हैं कि फाइनली इमेज लेंस से v डिस्टेंस पर बनता है। समझ में आया? ये उधर भी बन सकता है, कहीं भी बन सकता है, हमको कोई आइडिया नहीं है। तो पहले हम मान लेते हैं कि पहले सरफेस पर रिफ्रैक्शन के बाद जब इस ऑब्जेक्ट O का इमेज बना O', तो वो पहले सरफेस से मान लो v' की दूरी पर बना O'। मान लो कि O कहीं भी ले सकते हो, जरूरी नहीं कि इसी ओर, कहीं भी लो, कोई दिक्कत नहीं है, उस ओर भी आप ले लो। हम इस समय बता रहे हैं ना कि हमने जनरल कॉन्सेप्ट लिया है। O', मान लो यहाँ पर बन गया, v' यहाँ पर हमारा बन गया। समझ में आया? अभी हम कंडीशन से फ्री हैं, जिस टाइप का लेंस होगा उस टाइप की R1 R2 वगैरह सब वैल्यू रखेंगे,
और हमको स्पेसिफिक साइन रखेंगे, तब हम वैल्यू निकालेंगे। अभी हम जनरल कॉन्सेप्ट पर हैं। देखो, पहले सरफेस पर फार्मूला लगाओ रिफ्रैक्शन का। तो फार्मूला पढ़ा है ना, μ2 बाई वी माइनस μ1 बाई यू। किसी रिफ्रैक्टिव सरफेस पर इमेज बनने का फार्मूला आपने पढ़ा है ना स्फेरिकल इमेज कॉन्सेप्ट में, इक्वल टू μ2 माइनस μ1 डिवाइडेड बाई आर। ये होता है किसी रिफ्रैक्टिव सरफेस पर इमेज किसी ऑब्जेक्ट की कैसे बनती है, वो इस फार्मूले से दिया जाता है। तो हम पहले फर्स्ट सरफेस पर देखते हैं, एट फर्स्ट रिफ्रैक्टिव सरफेस। एट फर्स्ट रिफ्रैक्टिव सरफेस, फर्स्ट पे आओ। तो फर्स्ट जो है वो वहां पर रे जो गिर रही है वो μ1 से μ2 में जा रही है। μ2 इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द लेंस मटेरियल। तो फार्मूले में रखो तो μ2, ओके, यहां हमने μ1 और μ2 ही ले रखा है, μ2 बाई वी डैश। ऑब्जेक्ट u डिस्टेंस पर था और हमने माना कि जब पहले सरफेस पर उसका रिफ्रैक्शन हुआ तो उसका इमेज कहीं v डैश डिस्टेंस पर बना, कहीं v डैश डिस्टेंस पर यानी o डैश पर। तो v डैश माइनस μ1 बाई यू इक्वल टू μ2 माइनस μ1 डिवाइडेड बाई पहले सरफेस की रेडियस ऑफ कर्वेचर r1, नंबर 1। कोई दिक्कत? अब हम आते हैं दूसरे सरफेस पर, एट सेकेंड रिफ्रैक्टिव सरफेस। लेंस में दो रिफ्रैक्टिव सरफेस होते हैं और इस केस में हमने ये माना है कि लेंस के दोनों ओर जो मीडियम है वो सेम है, यानी अगर इधर लेंस का एयर है तो इस सरफेस के इधर भी एयर है। ठीक है, तो सेकेंड सरफेस पे आओ, ये फार्मूला लगाओ। सेकेंड सरफेस पर जो हमारी रे है वो लेंस टू दिस मीडियम जा रही है, यानी यहां पर जो μ2 यानी जो पहला मीडियम है वो लेंस मीडियम है और जो दूसरा मीडियम है वो ये मीडियम है, सराउंडिंग मीडियम। याद रखना, हम दूसरे सरफेस पर हैं, यहाँ ये पहला मीडियम है और ये दूसरा मीडियम है। तो जब फार्मूले में जब रखेंगे, फार्मूले में, तो यहाँ ये दूसरा मीडियम, ये फार्मूला जो ये है ना, वो याद है ना, जिस और ऑब्जेक्ट होता था उसको μ1 और लेंस के उस पार को μ2 बोलते थे, सरफेस के उस पार को, सॉरी, सरफेस के उस पार को μ2 बोलते थे, दूसरा मीडियम। तो यहाँ पर μ2 होगा μ1 और μ1 होगा μ2, यानी लेंस का मटेरियल, क्योंकि हम अब लेंस के दूसरे सरफेस पर हैं। तो यहाँ पर ये दूसरा है, ये पहला है, तो जरा रखो। तो μ2 जगह पे ये सराउंडिंग वाला μ1 डिवाइडेड बाई v मतलब फाइनल इमेज जो बनी है, सेकंड के बाद फाइनल इमेज बनेगी μ1 बाई वी माइनस μ1 यानी पहला वाला मीडियम। तो यहाँ पर सेकेंड सरफेस पर देखो, सेकेंड रिफ्रैक्टिव सरफेस पर, तो पहला वाला जो मीडियम है वो है लेंस का मटेरियल, यानी μ2, लेंस का मटेरियल जो है वो पहला मीडियम है, और μ2 बाई यू यानी ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस। यहाँ ऑब्जेक्ट कौन सा है, तो दूसरे सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करता था जो पहले सरफेस पर ऑब्जेक्ट का इमेज बना था, यानी ओ डैश। जो ओ डैश है वो काम करेगा दूसरे सरफेस के ऑब्जेक्ट के लिए। वहां पर आप लिखेंगे वी डैश इसलिए कि अभी हमने ये लेंस बहुत मोटा बनाया है आपको समझाने के लिए। एक्चुअली हम यहाँ अपने को यहाँ पर जो हम पढ़ रहे हैं वो सिर्फ थिन लेंस के लिए पढ़ रहे हैं, थिन लेंस, पतला लेंस। तो ये जो आप देख रहे हैं ना बहुत बड़ा मोटा, ऐसा कुछ नहीं है, ये आपको समझाने के लिए मोटा है, एक्चुअली थिन लेंस ही हम पढ़ रहे हैं।
तो v डैश इक्वल टू μ2 यानी दूसरा मीडियम, तो यहाँ पर है μ1, पहला मीडियम वो है μ2 डिवाइडेड बाई इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो सेकंड का r सेकंड का रेडियस ऑफ कर्वेचर यानी r2 नंबर 2। समझ गए? बहुत ध्यान से देखिएगा इस फार्मूले का यूज। यहाँ पर जिस और ऑब्जेक्ट होता है उसको μ1 बोलते हैं और उसके दूसरी तरफ वाले को μ2 बोलते हैं, मीडियम को। चलो आगे आओ, इनको सम करो, इक्वेशन नंबर 1 और 2 को जरा जोड़ो तो क्या होगा, μ2 बाई वी डैश और ये माइनस μ2 बाई वी डैश जब जोड़ोगे तो कट जाएंगे, बचा केवल μ1 बाई वी माइनस μ1 बाई यू इक्वल टू μ2 माइनस μ1 बाई r1 और प्लस ये, तो इसमें माइनस कॉमन ले लो तो ये आ जाएगा μ2 माइनस μ1 बाई r2, यानी ये आ जाएगा आपका μ1 बाई वी माइनस μ1 बाई यू इक्वल टू μ2 माइनस μ1 बाई कॉमन, ये कॉमन आ जाएगा इतना और ये अंदर आ जाएगा 1 बाई r1 माइनस 1 बाई r2। μ1 से डिवाइड कर दो तो 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू इक्वल टू μ2 बाई μ1 माइनस 1 और ये 1 माइनस r1 माइनस r2। ये है आपका लेंस से किसी ऑब्जेक्ट अगर कोई दूरी पर रखा है किसी लेंस से जिसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर दोनों सरफेस के r1 और r2 हैं, लेंस का जो मटेरियल है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर μ2 है और उसके सराउंडिंग में दोनों सरफेस के मतलब दोनों सरफेस के तरफ यानी होल सराउंडिंग में अगर कोई ऐसा सराउंडिंग मटेरियल है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है, अगर एयर में रखा हो लेंस तो μ1 मीन्स म्यू एयर मीन्स उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जनरली क्या लेते हैं, 1 लेते हैं। तो अगर ऐसे लेंस से u डिस्टेंस पर कोई ऑब्जेक्ट रखा है तो वो कहाँ बनेगा उसका इमेज हम इससे निकाल लेंगे। समझ में आया? यह है हमारा फार्मूला कि किसी लेंस से किसी डिस्टेंस पर अगर कोई ऑब्जेक्ट रखा है तो उसकी इमेज उसकी फाइनल इमेज कहाँ पर बनेगी, जब वो वहाँ ऑब्जेक्ट से चलने वाली रे दोनों सरफेस पर रिफ्रैक्टेड होंगी और उसके बाद जब फाइनल इमेज कहीं बनेगा तो वो बनेगा v डिस्टेंस पे। और ये रहा आपका फार्मूला। इसमें r1 और r2 लेंस और ऑब्जेक्ट के हिसाब से रखेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर ये कानकेव लेंस है और यहाँ पर अगर कोई ऑब्जेक्ट रखा है o इसके सामने इधर, तो ये पहला सरफेस है यानी इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर अगर r1 है तो r1 इस साइड होगी और ये है दूसरा सरफेस तो इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर r2 इस तरफ होगी। जानते हैं तो अगर ऑब्जेक्ट इस ओर रखा है तो ऑब्जेक्ट से चलने वाली रे ऐसे जाएंगी यानी हमारा r2 पॉजिटिव होगा और r1 हमारा नेगेटिव होगा। जो भी वैल्यू लेंगे, अगर r1 50 है तो हम लिखेंगे -50 और r2 अगर 50 है तो उसको लिखेंगे +50, सेंटीमीटर हो या मीटर हो या मिलीमीटर हो। मतलब साइन कन्वेंशन के अनुसार उसमें हम वैल्यू रखेंगे और उसी प्रकार u की वैल्यू रखेंगे। अगर इस केस को देखो तो यहाँ u की वैल्यू नेगेटिव रखनी पड़ेगी। ठीक है, तो साइन कन्वेंशन का हम यूज बहुत दिमाग से करेंगे, यहाँ पर बहुत सावधानी से करेंगे। तो यह है हमारा फार्मूला। ठीक है, ये किसी भी लेंस के लिए वैलिड है, किसी भी लेंस के लिए वैलिड है। अगर ऐसा कुछ होता यहाँ ऐसा और ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ ऐसे इस तरफ रखा होता तो ये पहला सरफेस है यानी r1 तो इनफाइनाइट आ जाएगा और इसकी रेडियस यानी इस पोल से
सेंटर ऑफ कर्वेचर अगर C2 है तो उसकी जो रेडियस होगी वो R2 आएगी, और ऑब्जेक्ट हमारा इस हो रहा है, रे ऐसे जाएंगी तो जाहिर सी बात है कि R2 हमारी पॉजिटिव लेंगे जो भी वैल्यू होगी। जैसे 70 है तो +70 रखेंगे वैल्यू, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर, मीटर जो भी यूनिट रखनी हो, और U हमारा ये होगा जो निगेटिव रखा जाएगा, और R1 हमारा प्लेन सरफेस है तो वहाँ इनफाइनाइट रखा जाएगा। तो ये आपको दिख रहा है क्या वीडियो में? ठीक है, दिख रहा है। तो आप साइन कन्वेंशन के अनुसार बहुत सावधानी पूर्वक आप वैल्यू रखेंगे, ऑब्जेक्ट किस साइड में है, और ये बहुत ध्यान से रखना, तभी आप U, V, R1, R2 इन सबकी वैल्यू करेक्ट रखेंगे। ठीक है, तो आई थिंक आपको ये समझ में आ गया। अब चलते हैं हम नेक्स्ट एपिसोड में। ठीक है।